नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा वीडियो है, आपको पता होगा हमने अपना 9वां अध्याय शुरू कर दिया था, जिसका नाम था भौगोलिक परीक्षा पे चयनित कुछ मुद्दे एवं कुछ समस्याएं। मैंने आपको पार्ट 1 में इसका बिल्कुल बेसिक बताया था, पर्यावरण का अर्थ बताया, संसाधन का अर्थ बताया, चैप्टर का अर्थ बताया, बिल्कुल बेसिक बताया था मैंने आपको वहाँ। और मैंने टॉपिक भी आपको कराया था, यानी बेसिक से मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको पार्ट 2 में पूरी थ्योरी बता दूंगा और हमारा बुक भी आज के इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। और फिर मेरे को आप बताना कि आपको ये दोनों बुक कैसा लगा, मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपका जो मिड टर्म है उसका एग्जाम कैसा गया, आप मुझे बता सकते हो। और बाकी आप सब्सक्राइब करें, आपके नीचे मिल रहा होगा ये बटन, आप कर सकते हो। ठीक है, और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, ये नाम सर्च करोगे आ जाएगा। आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, विषय सूची देख लो आप। हम अपने आखिरी अध्याय पे चल रहे हैं। ये हमारा दोनों बुक का आज आखिरी वीडियो है। हमारा दोनों बुक आज के इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक देख लो आप। टोटल हमारे 11 टॉपिक थे, 7 टॉपिक हमने कर लिया। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक को देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारा ये बुक है दोनों समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना 8वां टॉपिक। 8 से 11 तक के जो टॉपिक हम समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं अपना 8वां टॉपिक, जिसका नाम है नगरीय अपशिष्ट निपटान। इसका अर्थ क्या है, इसको आपको टॉपिक का अर्थ बताना पड़ेगा। देखो, नगरीय यानी नगर, अपशिष्ट यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे काम के नहीं है, जैसे कूड़ा। ये देख लो आप पीछे कूड़ा पूरा है ना, ये हमारा है अपशिष्ट, यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे काम नहीं आते। ये कूड़ा हमारे काम आएगा नहीं आएगा, तो ये हो जाता है अपशिष्ट। तो नगर में कूड़े उठाने समय क्या मतलब परेशानी होती है, ये बुलडोजर जो है कूड़े को उठा रहा है, यानी ये नगर के अपशिष्ट को निपटान कर रहा है, तो क्या परेशानी होती है हमें कूड़े को उठाने में, उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में कई बार आ जाता है। ठीक है, समझते हैं। देखो, नगरीय कूड़ा करकट को अलग करने में समस्या आती है, क्योंकि सब्जियां, धातु, शीशा आदि सभी वहां फेंके रहते हैं। देख रहे हो, ये पूरा यहाँ सब कुछ फेंका हुआ है। नगरीय कूड़ा करकट में भराव स्थल की समस्या आ जाती है, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा होता है। नगरीय कूड़ा करकट में बदबू, महामारी फैल जाती है। देख रहे हो, ये पूरा करकट फैल जाता है तो महामारी फैल जाती है। नगरीय कूड़ा करकट में जल और वायु प्रदूषण भी हो जाता है अगर हम फैलाएंगे ज़्यादा तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 9वें टॉपिक को, ग्रामीण शहरी प्रवास। जब मनुष्य गांव से जाता है, पहले मैं आपको प्रभास का अर्थ बताता हूँ। देखो सर, प्रभास का अर्थ होता है जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रभास। जैसे ही मनुष्य जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रभास। यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रभास। तो जब मनुष्य गांव से शहर जाता है या शहर से गांव आता है, तो ये प्रभास जो हो रहा है ना, इसके बारे में समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता भी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होता है। नगरीय क्षेत्रों में मजदूरी अधिकांश मांग तथा रोजगार हमारा हो जाएगा, अवसर हो जाएगा। भारत में नगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग प्रवास कर रहे हैं। क्योंकि छोटे एवं मध्यम जो नगर हैं उनमें रोजगार का कम अवसर है। ठीक है, छोटे नगर में रोजगार नहीं है, उपलब्ध हो नहीं होते हैं, इसलिए गरीब लोग जो है ज़्यादातर अपनी आजीविका के लिए शहरों की ओर जाते हैं, महानगर की ओर जाते हैं, जैसे दिल्ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंदी बस्तियों की समस्या। इंपॉर्टेंट, मैं इसके आगे ना 4 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट, एक मोस्ट, एक और मोस्ट, एक और मोस्ट, यानी 104% आपके पेपर में ये आएगा। आप इनको रट लेना, समझ लेना, वैसे समझ लो, रटना मत, आप समझ लेना, ये बिल्कुल आएगा टॉपिक। मैं आपको कहता हूँ ये बिल्कुल ये टॉपिक आएगा, गंदी बस्तियों की समस्या। जो गंदी बस्तियां होती है, जैसे आप झुग्गी मान सकते हो, ऐसे क्षेत्र मान सकते हो जहाँ इस तरह का माहौल रहता है। देख रहे हो, झोपड़ पट्टी जैसा कुछ कुछ है ये, इसमें लोग रहते हैं घर बनाकर। और ये देख लो पूरा करकट है, पानी है यहाँ पे, लोग बच्चे नहा रहे हैं, ये देख लो, ये कुछ ऐसे मतलब ऐसे माहौल है यहाँ पर। तो ये गंदी जो बस्तियां आपको दिख रही है ना, इसकी क्या समस्या है ये समझते हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की और आजीविका की खोज में है प्रवासित के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर रहना ही पड़ता है, मजबूर है। ये ऊंचे किराए और महंगी जमीन की कीमत के कारण अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इनके पास इतने पैसे नहीं कि जमीन बनाकर खुद घर बना के रहें। ठीक है, फिर वो निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं, यानी बहुत ही कमजोर क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। यहाँ बहुत सी समस्याएं होती है, छोटे मकान होते हैं, स्वास्थ्य की निम्न सुविधा होती है, शिक्षा का स्तर बहुत
खराब होता है। खुली हवा भी नहीं होती, खुली हवा तो होती है खैर, ठीक है, लेकिन गंदी हवा होती है, प्रदूषण ज़्यादा होता है यहाँ पे। अभाव पेयजल, ठीक है, भीड़ भाड़ होता है, ठीक है, छोटी मोटी गलियां होती है, जल निकासी अभाव, शौचालय का अभाव, यानी शौचालय जो वो नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, खुले में जाना पड़ता है। तो ऐसा जो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारा है गंदी बस्तियों की समस्या, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा, चैप्टर भी खत्म, बुक भी खत्म, ठीक है। हम तीसरे बुक को शुरू कर देंगे अगले चैप्टर के अंदर। देखो, भू निम्नीकरण, भू मतलब भूमि, निम्नीकरण यानी कम होना, भूमि का कम होना, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, अर्थ समझते हैं। भूमि का उपजाऊपन का आहास होना, देखो ये भूमि दिख रहा है ना, बंजर हो गया, इसके उपजाऊपन का आहास हो गया, नजर लग गया, ठीक है। कारण, अत्यधिक सिंचाई। अगर हम किसी क्षेत्र पे अत्यधिक सिंचाई कर देते तो वो भी हमारा कारण बन जाता है, किसका? भूमि के उपजाऊपन का कम होने का। प्रदूषित जल में सिंचाई कर देंगे, अगर मान लो हम सिंचाई कर देते हैं गंदे जल से, तो भी हमारा जो भूमि है वो बंजर हो सकता है। चमनियों का धुआं मिट्टी से मिलना, ठीक है, गंदे धुएं हमारे मिट्टी से मिल जाएंगे तो अम्लीय वर्षा। ये तो प्यारे बच्चों, हमारा जो दोनों बुक है वो समाप्त हो चुका है। पहला बुक हो चुका, दूसरा हो चुका। आशा करता हूँ आप, हमारा एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट चैनल है, ठीक है, तो इस चैनल से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। आपका जो अध्ययन है, आपका जो शिक्षा है, वो इस बुक से बहुत अच्छा मिला होगा। आपको इस दोनों बुक में बहुत अच्छे मजे आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा महसूस हुआ होगा। आपने 5 मंथ से मेरा वीडियो देखा है, 5 मंथ लग गए मुझे इन दोनों बुक को ख़त्म करवाने में, और आज ये हमारा दोनों बुक ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और बस आप मेरे ये काम करो कि आप, मैंने चैप्टर तो आपको पढ़ा दिया दोनों बुक के, आप बस इन सभी चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम है अच्छे नंबर आ सके आपके, ठीक है। दोनों बुक के ये सभी चैप्टर हमने कर लिया है, देखो ये सभी हो चुका है हमारा खत्म। कल से हम अपना नया बुक स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने तीसरे बुक को स्टार्ट करेंगे, न्यू बुक स्टार्ट। हाँ, भूगोल के प्रयोगात्मक कारक। ये आपका प्रैक्टिकल का बुक है, जो आपका प्रैक्टिकल होगा 30 मार्क्स का, में आपका ये बुक काम आएगा। इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं, आंकड़े, स्रोत, संकलन। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना चारों, ये मैथ के हैं। इसमें आपको लगेगा कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। इन सभी को समझेंगे तो इस तरह हमारा जो तीनों बुक है ना वो होने लग जाएगा। हम यहाँ इसको कर चुके हैं, इसको कर चुके हैं, अब हम आ चुके हैं इस पे, ठीक है। शुरू करेंगे अगली बार इस बुक के इन सभी चैप्टर को समझेंगे। और आप, ये प्रैक्टिकल का हमारा बुक है, तो आशा करता हूँ आपको हमारा दोनों बुक पढ़ा है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको दोनों बुक कैसा लगा। सभी अध्याय को आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। हमारा ज्योग्राफी क्लास 12th न्यू कोर्स का प्ले लिस्ट बना हुआ है ना। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप कर लेना, क्योंकि तीसरा बुक मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको 30 में से 30 मार्क्स मिले, एक भी नहीं कटेगा, ठीक है। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर करें और कमेंट करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को